हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो बिलीफ होते हैं, जो कोई चीज पे हमें विश्वास होता है, जो बिलीफ है उनका सक्सेस से किस तरह से कनेक्शन है, वो हमें किस तरह से सक्सेस दिला सकते हैं। जो धारणा होती है, जो सोच होती है, जो विश्वास होता है, उसका सक्सेस से क्या कनेक्शन है। बिलीफ क्या होता है बाय द वे? बिलीफ की अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे तो एन एक्सेप्टेंस दैट समथिंग एग्जिस्ट और इज ट्रू, स्पेशली वन विदाउट प्रूफ। जैसे भगवान है, इस सृष्टि को कोई बड़ी शक्ति चला रही है, ठीक है, ये एक विश्वास है कि भगवान है, ठीक है। इस तरह का कोई भी विश्वास जो हम अपने मन में रखते हैं वो बहुत ताकतवर होता है, तो उसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए, बट हमें वो विश्वास है कि ये चीज ऐसे है और ये सही है, जो आप सोच रहे हो वो सही है, ठीक है। अब जो बिलीफ होता है ये कहां स्टोर होते हैं? जो सोच है ये स्टोर कहां रहती है? देखो, हम लोग कॉन्शियसली अपने माइंड को सिर्फ 10% यूज करते हैं। जो कॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, उसका सिर्फ 10% यूज करते हैं, या ओवरऑल माइंड का हम 10% यूज करते हैं। बाकी का जो 90% माइंड है ना, वो सबकॉन्शियसली यूज होता है, ठीक है, ये कई बार यूज ही नहीं रहता, ऐसा रहता है। ये जो बिलीफ होते हैं, ये जो धारणा होती है, जो विश्वास होता है, ये होता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर, ठीक है। यही सबकॉन्शियस माइंड इन बिलीफ्स को कंट्रोल करता है। ये जो बिलीफ है यही हमें सक्सेस और फेलियर दोनों देते हैं। अब ये दोनों माइंड के बारे में थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे आपने टेबल्स याद की थी, ठीक है, जब आप छोटे थे, या इवन अभी भी आप जैसे टेबल याद कर रहे हो, तो एग्जांपल के तौर पे आपने 25 तक टेबल याद की या 30 तक टेबल याद की, तो कुछ टेबल तो आज की डेट में भी आपको याद होंगी। आपको अगर बोले कि भाई 15 की टेबल सुनाओ या 16 की टेबल सुनाओ, तो आप शायद सुना दो। बट कुछ टेबल जो एक्सट्रीम एंड वाली है, मे बी 24 की या 25 की या इवन 29 या 30 की, वो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि जो टेबल आपने बार बार रिपीटेशन से याद की और वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, तो उसको आप रिकॉल कर लेते हो जल्दी से। बट जो टेबल सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जा पाई, जो हायर एंड वाली है, जैसे 29 की टेबल या 24 की टेबल, मतलब ऐसा था कि 15 तक तो आपको याद है ही है, बट 15 से आगे आपने बड़े ध्यान से याद किया, 16 17 से लेके 24 25 तक, वो जो टेबल है अभी भी सबकॉन्शियस माइंड में इतना अंदर गया नहीं। उसको आप रिकॉल करते हो तो भूल जाते हो, शुरू के 2-3 याद आते हैं बट बाकी के याद नहीं आते। बट हाँ, 15 से पहले कोई भी नंबर पूछो, आप फटाफट टेबल बोल देते हो। तो ये होता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का डिफरेंस। तो हमारी जो बिलीफ्स को कंट्रोल करता है वो करता है सबकॉन्शियस माइंड। बट ये जो बिलीफ है, ये जो बिलीफ ऐसी है जिनको हम बार बार अपनी लाइफ में रियलाइज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, और हम उस सिचुएशन में रहते हैं कि हम उनको कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट में चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, ठीक है। ये जो बिलीफ्स है, सबकॉन्शियस माइंड इनको शेप देता है और डिक्टेट करता है हमारी सक्सेस की तरफ। अब ये जो फेथ है ना, कि कोई भी विश्वास जो आपने मन में बिठा रखा है, ये एक्चुअली ना माउंटेन को भी मूव कर सकता है। इसके हम 2 एग्जांपल इस वीडियो में देखेंगे। रियल एग्जांपल है, बहुत अच्छे एग्जांपल है, ठीक है। फेथ एंड बिलीफ ये इम्पॉसिबल को अचीव कर सकते हैं। कई बार हमें शुरू में ऐसा लगेगा कि ये टास्क इम्पॉसिबल है, बट अगर आपको विश्वास है कि ये काम किया जा सकता है, मैं इस काम को कर सकता हूं, तो फिर आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे, ठीक है। वो इम्पॉसिबल सा लगने वाला टास्क आपको पॉसिबल लगेगा। ये है बिलीफ की ताकत, ठीक है। अच्छा, बिलीफ को विशफुल थिंकिंग से कंफ्यूज नहीं होने का। एक होता है बिलीफ, किसी चीज को सच्चे मन से मानना कि ये चीज होगी, या इस चीज को मैं इस तरह से मानता हूं। एक होता है
विशफुल थिंकिंग मतलब मेरी इच्छा है ये हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, मतलब इच्छा का मतलब ये होता है, ठीक है ना। मतलब इसको विशफुल थिंकिंग से और बिलीफ को आपस में ना ध्यान रखना कि बिलीफ मतलब कोई चीज को सच्चे मन से मानना, विशफुल थिंकिंग मतलब हाँ ठीक है मान तो रहा हूं बट ठीक है अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, ये होती है विशफुल थिंकिंग, ठीक है। तो ये जो चीज है ना किस तरह से काम करती है, बिलीफ विशफुल थिंकिंग नहीं है, हमें ध्यान रखना है। बिलीफ वो है जो हमें रास्ता दिखाता है, हमें एक्शन लेने के लिए प्रमोट करता है, हमें एक्शन लेने के लिए प्रोवोक करता है, ठीक है। हमें रास्ता दिखाता है वो सक्सेस का, वो टास्क को अचीव करने का। आई कैन डू इट, ये एटीट्यूड से डेवलप होता है हाउ टू, मतलब ये हमें रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे चलने के लिए हमें एक्शन लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पता चला बिलीफ है, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो वो बिलीफ जो रास्ता दिखा रहा है सक्सेस का वो आप अचीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें एक्शन लेने पड़ते हैं, ठीक है। अभी ये जो चीज है ना आई कैन डू इट, ये बिलीफ सबसे पहले डेवलप करना रहता है कि मैं ये कर सकता हूं, और उसमें विश्वास करना रहता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वो मियर सिर्फ विशफुल थिंकिंग रह जाएगी। आपको उस बिलीफ पे विश्वास करना पड़ेगा, फिर जो वो आइडिया आएगा सबकॉन्शियस माइंड से, जो आइडिया आएगा उस पे आपको एक्शन लेना है, तब सक्सेस मिलेगी। बट आपको अगर बिलीफ है ही नहीं, मतलब ऐसा है कि ठीक है हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, फिर आप ना तो एक्शन लेने वाले हो ना सक्सेस मिलेगी। अब यहां ना दो रियल स्टोरी है। एक यंग लेडीज ने डिसाइड किया था 2 साल पहले कि वो ये जो चलने वाले घर होते हैं ना उसका बिजनेस करेगी, मोबाइल होम बोलते हैं इनको, उसका बिजनेस करेगी, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने उसको बोला कि भाई तेरे से नहीं होगा, ये तेरे से नहीं होगा, सी शुड नॉट, सी कुड नॉट, मतलब वो नहीं कर सकती, उससे नहीं होने वाला। उसके पास पैसे भी कम थे, सिर्फ $3000 थे सेविंग्स में। उसको बोला तेरे को कई गुना ज्यादा पैसा चाहिएगा, $3000 से कुछ नहीं होने वाला, मार्केट में कंपटीशन देखा है कितना है, ऐसा सब उसको बोला। और तुझे एक्सपीरियंस क्या है, तुझे एक्सपीरियंस क्या है कि मोबाइल होम सेल करने, ठीक है, अकेले कैसे बिजनेस मैनेज करेगी, बहुत सारी इस तरह की चीजों को बोला गया उससे। बट ये जो लेडी थी इसको विश्वास था कि वो ये काम करेगी और इसमें इसको सक्सेस भी मिलेगी। वो जल्दी ये भी जान गई थी कि हाँ ये बात सही है कि उसके पास पैसे नहीं है, कम है पैसे, और बिजनेस बहुत कंपटीशन वाला है और उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है। बट ये सब कुछ होने के बावजूद उसने जो एविडेंस इकट्ठे किए थे उससे लगा कि भाई ये बिजनेस ग्रो करने वाला है, ये मोबाइल होम वाला जो इंडस्ट्री है ग्रो करेगा। उसने अपने कंपटीशन की जो स्टडी की थी ना, कंपटीटर जो थे उनकी जो स्टडी की थी, उसमें उसने पाया कि वो उन सबसे बहुत अच्छी सर्विस दे सकती है और इस बिजनेस में वो सक्सेसफुल हो सकती है। हो सकता है उससे शुरू में कुछ गलतियां हो बट ठीक है वो आगे बढ़ेगी। एंड यही अनक्वेश्चन्ड बिलीफ, उसे विश्वास है कि भाई वो इस बिजनेस को चला सकती है, इसको रन कर सकती है, इसको प्रॉफिटेबल बना सकती है। ये जो इम्पॉसिबल से लगने वाला जो उसको लोगों ने बताया ना, उस इम्पॉसिबल से लगने वाले काम को कर सकती है और उसने वो किया। उसको 2 इन्वेस्टर मिल गए, ठीक है। उसने जब अपना ये प्लान शुरू किया, फिर उसने सब अपना प्लान बताया, शेयर किया इधर उधर, पता चला उसे 2 इन्वेस्टर भी मिल गए और उसने वो बिजनेस रन कर दिया। लास्ट ईयर उसने 1 मिलियन वर्थ, मतलब $10 लाख से ज्यादा का बिजनेस किया। नेक्स्ट ईयर उसका टारगेट क्या है पता है? $2 मिलियन, $20 लाख। ये रियल स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है।
एक ऐसी स्टेज से जहां पे उसको कुछ भी आइडिया नहीं है, उस स्टेज से एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करना। चलो दूसरा एग्जांपल। ओके, ये बिलीफ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ ट्रिगर द माइंड टू फिगर द वेज एंड मीन्स एंड हाउ टू, एंड बिलीविंग यू कैन सक्सीड मेक अदर प्लेस कॉन्फिडेंस इन यू। ये वही हुआ जो 2 इन्वेस्टर मिले ना उसको। जब आप कॉन्फिडेंस से बात करते हो, जब आपको अपने प्लान पे विश्वास होता है, तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें यह प्रूफ होता है कि हां, माउंटेन मूविंग जो एक्सपीरियंस होता है ना, इस तरह का रियल में होता है। जैसे कहते हैं ना लोग, विश्वास से पहाड़ भी हिल जाते हैं, ये इस तरह का एक्सपीरियंस है। आप खुद सुनो इसको। यूएस स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट में एक ऑफिशियल था, उसने ये एक्सपीरियंस शेयर किया। ठीक है, पिछले महीने ये उन्होंने कुछ इस तरह से बोला, पिछले महीने उन्होंने एक नोटिस भेजा सभी इंजीनियरिंग कंपनीज को जो उनसे जुड़ी हुई थी छोटे या बड़े काम करने के लिए, कि उनके नए वाले हाईवे प्रोजेक्ट में ना 8 ब्रिज बनाने थे, और जो ब्रिज की जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 50 लाख यूएसडी। ठीक है, $5 मिलियन का प्रोजेक्ट था। अब इसमें जो कमीशन मिलने वाली थी, जो कंपनी डिजाइन करेगी इस पूरे काम को, उसके लिए 4% कमीशन था, मतलब $2 लाख मिलने वाले थे। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने 21 इंजीनियरिंग फर्म को इसके बारे में बताया। 4 ने तुरंत हां बोल दिया, उन्होंने अपने प्रपोजल सबमिट कर दिए। बट 21 में से 4 माइनस होने के बाद जो 17 कंपनी बची, वो छोटी कंपनियां थी, और वो ऐसी कंपनियां थी जिसमें 3 से 7 इंजीनियर थे। 3 इंजीनियर, इसमें 4 इंजीनियर, ऐसे मैक्सिमम 7 इंजीनियर तक थे, छोटी छोटी कंपनियां थी। 16 कंपनियों ने ये इस तरह से काम करने से मना कर दिया कि भाई ये प्रोजेक्ट बहुत बहुत बड़ा है, उनकी रेंज से बाहर है, वो इसको नहीं कर सकते। ठीक है, और सॉरी बोल दिया कि वो इनसे नहीं हो पाएगा। एक कंपनी, इन 17 में से 16 कंपनियों ने मना कर दिया था, एक छोटी कंपनी बची थी जिसमें सिर्फ 3 इंजीनियर थे। उस कंपनी ने पूरे प्लान को स्टडी किया और बोला कि हम ये कर सकते हैं, और हम अपना प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं। और वाकई उन्होंने सबमिट किया, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये शुरू में जो इम्पॉसिबल लगने वाला टास्क है ना, वो पॉसिबल हुआ। किसकी वजह से? क्योंकि उस छोटी सी कंपनी को विश्वास था कि वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही एग्जांपल है ना, ये दोनों ही एग्जांपल द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक से हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। दोज हु बिलीव दे कैन मूव माउंटेन दे डू, दोज हु बिलीव दे कैन नॉट दे कैन नॉट। मतलब अगर आप मानते हो कि माउंटेन मूव हो सकता है, हो सकता है। अगर आप मानते हो कि माउंटेन मूव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दोनों ही केस में आप सही हो। बिलीव ट्रिगर्स द पावर टू डू, वो आपको रास्ता दिखाता है। अगर आपका बिलीफ पक्का है, सच्चा है, तो आपको रास्ता जरूर दिखाएगा। उस रास्ते पे चलना ना चलना आपकी मर्जी। ठीक है, कंक्लूजन में आपको इतना बोलूंगा, दोस्तों, अगर आपने अभी तक फास्ट लाइन फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, शेयर करें अपने ग्रुप में, ताकि ये इस तरह के अच्छे कंटेंट में लगातार आपको देता रहूं। दोस्तों, कंक्लूजन में इतना बोलूंगा, बिलीफ से ना, सच्चे बिलीफ से हर फील्ड में सक्सेस अचीव की जा सकती है। सक्सेस के लिए पॉजिटिव बिलीफ रखना बहुत जरूरी है। अगर आप नेगेटिव बिलीफ के साथ आगे बढ़ रहे हो ना, तो सक्सेस मिलना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है इम्पॉसिबल लगता है। तो अपनी थोड़ी सोच भी हमें चेंज करनी रहेगी, हमें पॉजिटिव बिलीफ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये माइंडसेट, आई कैन डू इट, ये माइंडसेट कहीं ना कहीं हमें सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने 10 दिन प्रैक्टिस की तो वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गया। जैसे वो टेबल वाला एग्जांपल था, जो टेबल आपको आज याद है ना, वो टेबल है जो सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है।
ऐसे हमें ये जो बिलीफ है ना, आई कैन डू इट, इसको इतना स्ट्रांगली बार बार रिपीटेशन से, बार बार फीलिंग से सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना पड़ेगा। फिर आप आगे बढ़ते जाओगे, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। सक्सेस इन एनी फील्ड रिक्वायर बिलीफ। बाय कल्टिवेटिंग स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बिलीफ यू कैन सेट योरसेल्फ अप फॉर इनक्रेडिबल सक्सेस एंड अचीवमेंट इन लाइफ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस फास्ट लेन फ्रीडम चैनल। थैंक यू दोस्तों। ये कोट आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा कोट है। ठीक है, थैंक यू।